नमः परमहंसाय साक्षात् करुणाद्वितीयाय श्वेतांबरा परमेष्टिने विरचितं योगीति संवाद शिवाय चक्षुरोगाय निवृत्त्याय पवनाय धीमहि। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम राम वरानने। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्, भूयो भूयो नमाम्यहम्। संसार में जितने भी व्यक्ति हैं, परस्पर में सभी व्यक्तियों को लाभ परस्पर स्पर्श करता है। व्यक्ति चाहता है हमें किस प्रकार से लाभ प्राप्त हो। तो आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि लाभ यदि मिले तो उसको सत्कर्म के भाव से यदि उसे अर्जित किया जाए तो हमें लाभ प्राप्त हो सकता है। यदि हम उसको असत कर्म के भाव से यदि हम उसको अर्जित करते हैं तो हमें लाभ प्राप्त नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि एक दृष्टांत से समझते हैं। कुश किस प्रकार से हमें कुश को उखाड़ना चाहिए। यदि हम सत्कर्म करते हैं, भगवत भजन करते हैं, भगवत इच्छा करते हैं, तो हम कुश किस प्रकार से उखाड़ें ताकि वो जो कुश हैं वो हमें सद्गति और सद्बुद्धि के जगह सत्कर्म प्रदान करने की कृपा करें, सत्कर्म की ओर मुझे प्रेरित करें। तो सबसे पहले हमको महत्वपूर्ण ये बातें ध्यान में देना है कि प्रातःकाल उठ करके स्नान के बाद सफ़ेद वस्त्रों को धारण करके प्रातःकाल कुशा को उखाड़ना चाहिए। यदि हमें स्वच्छ हो तो स्नान कर लें, स्नान करने के बाद में सफ़ेद वस्त्र को धारण करें और वहाँ से अपने मन में ओम नमः शिवाय का नाम का मंत्र का जाप करते हुए और अपने घर से उस परिसर में जाएं वो जहाँ पर कुश लगे हुए हों। जाने के बाद में हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि उखाड़ते समय जो हमारा मुख है वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। उत्तर दिशा की तरफ हमारा मुख होना चाहिए। यदि उत्तर की दिशा की तरफ अथवा पूर्व दिशा की तरफ, दो दिशाएं भिन्न प्रजातियों में बताई गई हैं। उत्तर दिशा की तरफ भी कर सकते हैं और पूर्व दिशा की तरफ भी अपना मुख करके कुशों को उखाड़ सकते हैं। परंतु यदि आपके पास में जैसे खुरपी है इत्यादि ये यदि वस्तुएं यदि आपके पास में विद्यमान हो तो जो कुश है, कुश की जो जड़ है उसको थोड़ा ढीला कर लें ताकि, क्योंकि कुश को एक ही झटके में उखाड़ा जाता है। मंत्र बोलने के बाद में कुश को एक ही झटके में उखाड़ना चाहिए। तो इसलिए यदि आपके पास में कुदार हो अथवा फावड़ा हो अथवा खुरपी हो या हंसिया हो तो उससे जो कुश की जो जड़ है उस जड़ में थोड़ा कड़कोल के और जो कुश हैं उनको थोड़ा ढीला कर लेते हैं। ढीला करने के पश्चात ओम कहकर कुश को स्पर्श करें।
और फिर जो निम्नलिखित जो मंत्र हैं उनकी भी प्रार्थना करें। ऐसा नहीं है कि हम किसी के पास में कोई भी वस्तु मांगने के लिए जाएं और उसे बिना ही मांगे हम उस वस्तु को अपना मान लें। ये देखा जाए तो ये धर्म के विरुद्ध है, ये धर्म नीति नहीं है। धर्म नीति उसे है कि यदि हम किसी के पास में कोई भी वस्तु मांगने के लिए जाएं तो सबसे पहले उसके सामने नतमस्तक हों और उसे आग्रह करें कि भाई मुझे ये वस्तु प्रदान करनी है। अब जैसे हम कुश के पास में जाते हैं तो कुश अगर देखा जाए तो 12 भगवान का स्वरूप माना जाता है। हमको उस आदि नारायण परमपिता परमात्मा से उन कुशों को मांगना चाहिए। मांगने के पश्चात ओम कहकर कुश को स्पर्श करें और फिर उन कुशों से थोड़ा प्रार्थना करें कि विरंचिना सहोत्पन्न परमेष्ठि निसर्जन नुदः सर्वाणि पापानि दर्भ स्वस्ति करो भव, दर्भ स्वस्ति करो भव। हे प्रभु, हे प्रत्यक्ष नारायण आदि देवता परमेश्वर दीनानाथ, आपने जिनके रोंगटों से उत्पन्न हुए कुश आप मुझे भगवत कामना इच्छा में करने के लिए ये मुझे जो हम कुश लेने आए हैं, इन कुशों को मुझे स्वीकार करने की अनुमति दीजिए ताकि हम भविष्य में जा कर के देवताओं के लिए, मनुष्य के लिए, पितरों के लिए अथवा किसी सत एवं असत प्राणियों के लिए धर्मपरायण बन सकें और उनके लिए धर्म कार्य में रत रहने की कृपा कर सकें। ऐसा भाव अपने मन में ला करके उस परमपिता परमेश्वर से ध्यान करना चाहिए। परंतु यहाँ पर एक बात का अवश्य ध्यान रखें, क्योंकि कुश को एक ही झटके से उखाड़ना है। किस झटके से उखाड़ना है? क्योंकि कुश जो है वो तर्जनी और अंगूष्ठ के बल से ही उसको उखाड़ना है। यदि हम उसको उखाड़ते हैं तो एक ही पल में यदि हम उस कुश को उखाड़ते हैं तो वो बहुत सुंदर माना जाता है, पवित्र माना जाता है, क्योंकि इसमें 2 ही वस्तुओं का लगना आवश्यक है। तर्जनी और अंगूठे का सहारा लेकर के थोड़ा मुट्ठी बांध करके एक ही झटके में ओम फट कह के और कुशा को उखाड़ लें। कुशा को ग्रहण करने के बाद में अब हमें ये ध्यान में देना है, क्योंकि हमने एक कुशे का पूरा मूजा उखाड़ा है, मुझे ये ध्यान देना है कि कुशे का कौन सा भाग हमारे लिए पवित्र है और कौन सा भाग हमारे लिए अपवित्र है। तो जिसका अग्रभाग कटा न हो, जो जला न हो, जो मार्ग में गंदगी पर न हो। जैसे आपने देखा होगा कि यदि आप जा रहे तो मार्ग में कुश खड़ा है, उसका कुश न उखाड़ें, और जो गर्भित न हो। गर्भित उसको बोलते हैं जिसमें बांधा हो, बांधा को गर्भित बोलते हैं। एवं गर्भित उसको भी बोलते हैं जिसमें छोटे छोटे अंकुश निकल रहे हों, उसको न उखाड़ें। वह कुश ग्रहण करने के योग्य है। ऐसे कुशों को हम यदि अपने घर में लाते हैं और परमपिता परमात्मा का स्मरण, उसको मतलब पैती बना करके पहन के धारण करके परमपिता परमात्मा का स्मरण करते हैं, तो वो जो कुश हैं वो हमारे सद्मार्ग और सद्बुद्धि का एक सतत प्रयास कारण बनते हैं। दूसरी बात को ध्यान में ये रखना है, क्योंकि लिखा भी है, पूर्वं तो शिथिलीकृत्य खन्नित्रेण विचिक्षणः आदद्यात् पितृतीर्थेन होम फट सकृत, होम फट सकृत सकृत। कहने का मतलब यह है कि पितृदेवता भी तुम्हारे प्रसन्न होते हैं कि ये मेरे कुल का बालक मुझे कुल के लिए ये कुश लेने के लिए आया है, और ये कुमार मास में
ये हमें भी कुछ जल प्रदान करेगा। तो इसलिए देखा जाए तो परमपिता परमात्मा भी प्रसन्न होते हैं और हमारे पितर भी प्रसन्न होते हैं, देवतागण भी प्रसन्न होते हैं, ऋषि मुनि भी प्रसन्न होते हैं। ऋषि मुनि इसलिए प्रसन्न होते हैं कि हमारा शिष्य है वो आधे सदमार्ग में गति करेगा, इसलिए प्रसन्न हो जाते हैं। हूम फट मंत्रेण सकृच्छित्वा समुद्धरेण। हूम भट कहने के बाद में कुशा को उखाड़ करके अपने घर में लाइए और अनन्य भाव से बैठ करके गायत्री मंत्र का स्मरण करके और उन पैतियों को साधिए। 3 और 2 गांठ की पैती बनाई जाती है। दोनों पैतियों को साधिए। पैती बनाने के उपरांत पश्चात परमपिता परमात्मा की आराधना करिए और वही पैती साल भर पूजा में प्रयोग करनी चाहिए। यदि हम उन्हीं पैतियों को सिद्ध करने के बाद में यदि हम उन पैतियों से परमपिता परमात्मा की आराधना करते हैं अथवा किसी भी की आराधना करते हैं अथवा धर्मपरायण संत हैं एवं वैदिक ब्राह्मण जन हैं, ये सब लोग जाते हैं दूसरे के घर में महामृत्युंजय इत्यादि बहुत से अनुष्ठान भी करते हैं। तो यदि उसमें वो करते हैं, उन्हीं पैतियों का सदुपयोग करते हैं तो यजमान का भी कल्याण होता है और हमारे पंडित जी का भी कल्याण होता है और पंडित जी के पितरों का भी कल्याण होता है, यजमान के पितरों का भी कल्याण होता है, देवताओं का भी कल्याण होता है। तो कहने का भाव यहाँ पर ये है कि यदि हम कुशों को किस प्रकार से उखाड़ते हैं, उस जो हमने विधि बतलाई है, यदि उस भाव से यदि उस विधि से कुशों को उखाड़ेंगे तो हमारा प्रयास है कि आने वाले समय में आप बहुत अच्छे आप सत्कर्म पुरुष माने जाएंगे। और जिसके भी घर में जाएंगे यदि आप उसके घर में जाने के पश्चात यदि आप सत्कर्म अच्छे से करेंगे तो हो सकता है परमपिता परमात्मा की कृपा आप पर बनी रहे। कहने का भाव यही है कि यदि हम किसी के प्रति श्रद्धा भाव रख कर के भी यदि हम उसका जीवनोत्पत्ति का सदुपयोग करते हैं तो ईश्वर भी देखता है। बहुत से प्राणी ऐसे होते हैं जैसे कहते हैं कि ईश्वर मुझे नहीं देखता है, ये गलत है। अरे मनुष्य नहीं देख सकता पर ईश्वर कण में विराजमान है। परमपिता परमात्मा हर क्षण विराजमान है, परमपिता परमात्मा हर क्षण देखता है। तो आइए ये जो हमने बताया है इस मार्ग को अनुसरण करिए। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री कृष्ण। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।